राधे भक्तों, सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। कार्तिक मास प्रथम अध्याय। जय श्री तुलसी माता जी, जय श्री हरि। आज श्री पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच विराजमान सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें इस संसार में समस्त सुखों को देने वाले और अंत में पापों से छुड़ाकर वैकुंठ में ले जाने वाले कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक बार श्री कृष्ण भगवान से सत्यभामा ने प्रसन्न होकर निवेदन किया, हे प्राणनाथ, मेरा जीवन धन्य है, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जन्म देकर आप जैसे श्रेष्ठ पति के साथ मेरा विवाह किया है, जो कि आपके साथ आपकी समस्त रानियों से मैं सबसे सुंदर हूँ और आपकी परम प्यारी हूँ। हे त्रिलोकेश्वर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। पहले तो आप मुझे इस विधि बताने की कृपा करें जिसका पालन करने पर मैं आपसे विमुख न हूँ और मैं सर्वदा आपको ही पति के रूप में देखूं। सूत जी ने कहा, सत्यभामा के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हंसते हुए सत्यभामा को अपने साथ हाथ पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। वहां सत्यभामा पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए बोले, हे प्राण प्यारी सत्यभामा, मेरी रानियों में तुम मुझे सबसे प्यारी हो, क्योंकि तुम्हारे मुख की शोभा चंद्रमा को भी लजाने वाली है। इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता हेतु मैंने इंद्र आदि से भी विरोध लिया था। तब सूत जी ने कहा कि एक दिन सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कल्पवृक्ष की याचना की थी। तब श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गए। वहां उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र ने कल्पवृक्ष देने से मना कर दिया तो संघर्ष हुआ, जिसमें गरुड़ की चोंच से कामधेनु की नाक, कान और पूंछ टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे जो खून टपका उससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुए, तंबाकू, गोभी और मेहंदी। इसलिए जो इन तीनों को अपने व्यवहार में लेता है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। फिर गरुड़ को गोलोक में गौ से लड़ाई हुई, इससे उसके 3 पंख टूट गए। जब वे जमीन पर गिरे तो उसके हर पंख से एक एक पक्षी उत्पन्न हुआ। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर उत्पन्न हुआ और तीसरे पंख से चकवा चकवी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इन तीनों के दर्शन से सब प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी हर अभिलाषा शीघ्र पूर्ण की जाती है। जब तुम्हें जो मुझसे पूछना हो वो पूछो, मैं तुम्हारे इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। श्री कृष्ण जी के ऐसे प्रेम भरे शब्दों को सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से जप तप और व्रत किए थे जिनके प्रभाव से आप जैसे महापुरुष की मैं अर्धांगिनी बनी हूँ, जिससे कि आपके साथ नित्य गरुड़ की सवारी कर इंद्रलोक आदि की सैर करती हूँ। आज मेरे आंगन में यह कल्पवृक्ष लहलहा रहा है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे पहले जन्म में कैसा स्वभाव था, मैं किसकी लड़की थी, मुझे मृत्यु लोक में क्यों जन्म लेना पड़ा, कृपा करके मुझे बतलाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे सत्यभामा, तुमने जो बात पूछी है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये बहुत गोपनीय बातें विस्तार से बताता हूँ। सतयुग में मायापुरी नाम की एक नगरी थी। वहाँ एक महान धर्मात्मा ब्राह्मण, जो वेद वेदांगों का महान पंडित था, वह अत्रि गोत्र में जन्मा देश शर्मा था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता और जप तप किया करता था, नित्य हवन किया करता था, अतिथियों का सत्कार करता था, पहले उन्हें भोजन कराकर बाद में आप खाता था, नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को उपासना कर अर्घ्य चढ़ाता था। अपने जप तप और भक्ति के प्रभाव से उसका शरीर तेज युक्त हो गया। उसे कोई संतान नहीं थी। बहुत तप करने के बाद वृद्धावस्था में उसकी एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या बड़ी सुंदर सुलक्षणों से युक्त थी। देव शर्मा ने उस कन्या का नाम गुणवती रखा। गुणवती धीरे धीरे अपने पिता के घर पलकर शादी योग्य हो गई तो उसके पिता को अपनी कन्या की चिंता होने लगी। उसका एक शिष्य चंद्र नामक ब्राह्मण कुमार था। वह अनन्य भाव से सेवा करता था। वह बड़ा विनम्र और विद्या प्रेमी था। कन्या के पिता ने अपने शिष्य चंद्र को गुणवती के अनुरूप योग्य वर समझ उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि देव शर्मा ब्राह्मण और उसका शिष्य जामाता चंद्र जंगल में समिधा और कुश लाने के लिए गए। वे घूमते घूमते हिमालय के नीचे पहुंच गए। उस तलहटी में पहुंचने पर उन्होंने अपनी ओर आते हुए एक राक्षस को देखा। राक्षस इतना विशाल और भयावना था जिसे देखकर वे दोनों व्याकुल हो गए और अंग शिथिल हो जाने के कारण वहां से भाग भी न सके। उस राक्षस ने उनके पास आकर एक ही प्रकार से दोनों को मार दिया। हे सत्यभामा, वे दोनों ही महान धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे दूत उन दोनों को मेरे पास वैकुंठ में ले आए।
मैं उन दोनों पर अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने सदा ही सूर्य भगवान की उपासना की थी। वे दिव्य विमान में बैठकर जब वैकुंठ लोक में आए तो सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी, चंदन की माला तथा अन्य पुष्पहारों से सुशोभित महान रूपवान प्रतीत होते थे। यहाँ मेरे लोक में उन्हें सब तरह के सुख और दिव्य भोग भोगने को मिले और वे सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। जय श्री तुलसी माता जी की जय। श्री हरि। भक्तों, आशा करती हूँ आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।